मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ ही महीने पहले भोपाल आए थे। तब उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस में दो तरह के घोड़े होते हैं, एक शादी का घोड़ा तो दूसरा रेस का घोड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश आकर उन्हें तीसरे घोड़े के बारे में पता चला है और वो है लंगड़ा घोड़ा। अब रेस का घोड़ा रेस में जाएगा और शादी का घोड़ा शादी में, और लंगड़ा घोड़ा अब घर जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए शुरुआत हम जिला अध्यक्ष बनाकर करने जा रहे हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई तो विवाद खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है, उसमें 19 जिला अध्यक्ष रिपीट किए गए हैं तो 11 पूर्व विधायक और 6 वर्तमान विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने रेस के घोड़ों पर ही दांव लगाया है। रायसेन से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल, ढिंडोरी से ओमकार सिंह मरकम, सतना ग्रामीण से सिद्धार्थ कुशवाहा, गुना के रादोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, उज्जैन ग्रामीण के तराना विधायक महेश परामर, बालाघाट के बैहर विधायक संजय उइके। वहीं इस लिस्ट आने के बाद भोपाल, गुना, इंदौर, बुरहानपुर, सतना सहित कई जिलों में विरोध शुरू हो चुका है। भोपाल में दिग्विजय सिंह समर्थक मोनू सक्सेना ने जमकर विरोध किया। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि डिफेंडर कार देकर पद को लिया गया है। तो दूसरी तरफ गुना में इसी बात का विरोध हुआ कि जयवर्धन सिंह को जो एक कद वाले नेता हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। गुना में जीतू पटवारी का पुतला तक फूंक दिया गया। वहीं सतना, इंदौर में कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस कांग्रेस में व्यापम घोटाले के प्रमुख आरोपी संजीव सक्सेना को प्रदेश में महामंत्री बना करके कांग्रेस ने इनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया है। कांग्रेस ने इनके सगे छोटे भाई को जिला अध्यक्ष बना के ईमानदारी का ताम्र पत्र दे दिया है। मैं जीतू पटवारी जी से, हरीश चौधरी जी से, संजय दत्त जी से सवाल करना चाहता हूं। तो वहीं जब हमने इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह से पूछताछ की कि उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है तो आप कौन से घोड़े हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने सच ही कहा था, जो रेस के घोड़े हैं उन पर दांव लगाया जाएगा। 2 महीने पहले ही राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए थे, जहां पर कांग्रेस सृजन अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें 2 घोड़ों के बारे में पता है, एक रेस का घोड़ा और एक शादी का घोड़ा। मगर मध्य प्रदेश में आकर उन्हें एक तीसरे घोड़े के बारे में पता चला और वो है लंगड़ा घोड़ा। अब कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची आई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि संगठन को मजबूत करने की शुरुआत हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से करने जा रहे हैं। अब एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, 3 घोड़ों का जिक्र हुआ था, कौन से घोड़े हैं आप? देखिए, वो तो राहुल जी ने स्वयं कहा था कि लंबी रेसे घोड़ों को ही जिला अध्यक्ष बनाएंगे, और ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा है। जैसा कि आपने भी फरमाया, उन्होंने कहा था राहुल जी ने उनके वक्तव्य में कि उनकी मंशा थी कि हर जिले में सबसे मजबूत नेता जिला अध्यक्ष बने, और मुझे इस लायक समझा है पार्टी ने। ये मेरा अति सौभाग्य है और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जिले स्तर पर हम कांग्रेस को और मजबूत करें, क्योंकि अब तक एक आरोप लगता था कांग्रेस पे कि हमें लीडर बेस्ड पार्टी थी और संगठन पे हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो इस निर्णय के द्वारा एक बड़ा संदेश कांग्रेस ने दिया है पूरे मध्य प्रदेश और देश में, जहां 2, 3, 4 बार के विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाया है। चाहे मैं हूं, चाहे ओमकार सिंह मरकाम जी जो 4 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं और सीईसी के मेंबर भी हैं, प्रियव्रत सिंह जी हैं, महेश परमार जी हैं, ऐसे अनेकों और लोग, सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं। तो इससे एक बड़ा संदेश गया है पूरे मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस जिला कार्यकारिणी को बहुत गंभीरता से देख रही है, ताकि जिला अध्यक्ष के और उससे नीचे ब्लॉक, मंडल और पंचायत, वार्ड और मतदान केंद्र तक कांग्रेस मजबूत हो। ये अब जो जिम्मेदारी रहेगी ये हमारी रहेगी। आपने बातों में तो कह दिया कि आप रेस के घोड़े हैं,
मगर ऐसा नहीं लगता आपको कि दूसरी रेस में आपको डाल दिया, कहाँ पीसीसी और कहाँ डीसीसी? देखिए ये तो आपकी सोच है, लेकिन अब आप तुलना करें तो मैं अभी 1.5 साल से पीसीसी का उपाध्यक्ष था, तब मेरे पास मंदसौर जिले का प्रभार था, अब मेरे पास गुना जिले का प्रभार आ गया। तो डिमोशन नहीं लगता प्रभार तो एक ही जिले का आपको? है। डिमोशन नहीं लगता? क्यों डिमोशन क्यों है? जब स्वयं हमारे नेता ये बात कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष को जैसे कि जो बैठक होगी सीसी की उसमें शामिल किया जाएगा, हर निर्णय जिले के द्वारा ही लिया जाएगा, तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको इतना महत्व दिया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि जब मैं पीसीसी का उपाध्यक्ष था तो भी मेरे पास एक जिले का प्रभार था, अब भी जिले का प्रभार है मेरे पास, तो उसमें तो अंतर क्या हुआ? और वो एक व्यक्ति एक पद वाली जो बात आती है, तो अब तो एक ही पद रहा मेरे पास जिला कांग्रेस अध्यक्ष का। विधायक भी हैं। विधायक तो एक अलग संवैधानिक पद है, लेकिन जो हमारा संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसके माध्यम से मेरे पास एक ही पद है। आप जिला अध्यक्ष बने तो आपने धन्यवाद किसे कहा? जीतू पटवारी जी को कहा या राहुल जी गांधी? सभी को। आपने मेरा अगर फेसबुक पे या ट्वीट आपने मेरा पढ़ा होगा तो मैंने आभार व्यक्त किया है आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय राहुल गांधी जी को। मैंने उस पर टैग भी किया है कि सी वेणुगोपाल साहब जो हमारे महामंत्री है संगठन के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को, आदरणीय हरीश चौधरी जी को, सभी को उसमें मैंने आभार व्यक्त किया है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ही चर्चा के बाद और बहुत ही मंथन के बाद ये तो आप निर्णय रेस लिया में है। थे या आपको बोल दिया गया कि आपको ही बनना है? देखिए मैंने आवेदन तो नहीं दिया था, लेकिन फिर मुझे खबर मिली थी दिल्ली से कि भाई आपका भी उसमें विचार कर रहे हैं, तो मैंने कहा जरूर, अगर जो पार्टी तय करेगी आप मैं तो उसके दिग्विजय साथ सिंह जी के पुत्र हैं, उन्हें कहा गया कि चुनाव लड़ना है आपको राजगढ़ से। उनका भी यही जवाब था कि पार्टी का आदेश था, और वही शायद आप भी कर रहे हैं। जी देखिए मैं तो हमेशा ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ही मेरे पिता को पहली बार विधायक बनाया था 77 में, उनको मंत्री बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, महामंत्री वो अनेकों साल रहे एआईसीसी में, वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी वो हैं, और मुझे भी 27 साल के वर्ष में मुझे पहली बार विधायक का टिकट मिला था। मैं 3 बार से विधायक भी हूँ। 31-32 साल में मुझे मंत्री बनाया गया, तो ये तो सब कांग्रेस की देन है। तो अगर हमारी पार्टी ने इतना कुछ हमारे लिए किया है और आज पार्टी हमसे उम्मीद कर रही है कि हम कोई चुनाव लड़ें या फिर जिला अध्यक्ष की कमान संभालें, तो ये तो हमारा भाग्य है कि हमको इतना अच्छा एक अवसर मिल रहा है और पार्टी हमें एक नया दायित्व दे रही है। मगर सर यहाँ पर यह भी सवाल है ना कि इतने सारे जिलाध्यक्ष की सूची आई, 19 जिलाध्यक्ष तो रिपीट किए गए, 11 पूर्व विधायकों को बनाया गया, 6 विधायकों को बनाया गया, तो जो नए लोग इंतजार कर रहे थे कि अब हमें भी शायद सृजन अभियान चल रहा है, राहुल गांधी ढूंढ रहे हैं नए युवा चेहरों को, वो तो नहीं आए और उसी के चलते विरोध भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है साहब, मैंने भी सूची देखी है, अनेकों नए लोगों को मौका दिया है, लगभग 4 से 5 महिला भी हैं, लगभग 40-50% उसमें ओबीसी वर्ग को भी अध्यक्ष बनाया है। अनेकों जगह हमारे आदिवासी नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया है, अनेकों जिलों में अनुसूचित जाति वर्ग के भी लोगों को कमान दी है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है और सभी लोगों में उत्साह भी है। और मेरा इसमें यही मेरा आग्रह रहेगा कि भाई अगर कोई उम्मीदवार था, दावेदार था और आपको नहीं मौका मिला है, तो आप चर्चा करें नेतृत्व से, उनके पास अपनी बात रखें, लेकिन सार्वजनिक विरोध ना करें, उससे एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। इस सूची को देखकर आप कह सकते हैं कि लंगड़े घोड़ों को बाहर कर दिया गया है? देखिए अब ये कहना मतलब मेरे सर की बात नहीं है। मैं कौन होता हूँ किसी को बाहर करने वाला और अंदर करने वाला, ये तो पार्टी को तय करना है। लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर हम कोई पार्टी के सदस्य हैं तो हम निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करें, और जिस लायक भी हमको पार्टी समझे हम उस हिसाब से अपना काम करें। चलिए, जयवर्धन सिंह जी हमसे बातचीत कर रहे थे और यही बात कर रहे हैं कि जो भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे रही है या देगी, उसका वो पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। जिला अध्यक्ष उन्हें पार्टी ने बनाया है, उसके लिए भी वो खुश है। दूसरी तरफ वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनको लेकर भी उन्हीं का यही कहना है कि पार्टी ने उन्हें लेकर भी कुछ सोच कर रखा है
और सबसे बड़ी बात, जयवर्धन सिंह जी बता रहे हैं कि वो रेस के घोड़े हैं। इस विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने जयवर्धन सिंह के साथ प्रेस वार्ता की। जीतू ने कहा कि जयवर्धन सिंह हमारे आइकन हैं। राहुल गांधी ने 15 नेताओं ने स्वयं बात कर उन्हें जिला अध्यक्ष बनाने के लिए कहा था। सभी का लक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में लाना है। 2028 में हमें सरकार बनानी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और देश के सपने को साकार करना है, देश बचाना है। मैं किस पद पे आऊं, ये एक तरह से मैं 3 बार संकेत दे चुका हूं। मैं अर्जुन हूं महाभारत का, इसका युधिष्ठिर कोई और होगा, मैं बार बार कह चुका हूं। इसलिए जो निर्णय होते हैं पार्टी के सामूहिक होते हैं और ईमानदारी से हम सब परिवार के लोगों को मिल के उस पर काम करना है। किसी प्रकार की पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हाँ, बीजेपी का जनसंपर्क कल से बहुत सक्रिय है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के विरोध और लिस्ट जारी पर बीजेपी ने चुटकी ली है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक कांग्रेस करीब 90 चुनाव हार चुकी है। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने सृजन अभियान की शुरुआत की। राहुल गांधी खुद भोपाल आए और उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने की शुरुआत हम जिला अध्यक्षों से करेंगे। अब जिलाध्यक्षों की सूची आई है, उसमें से 19 जिलाध्यक्ष रिपीट किए गए हैं, 11 पूर्व विधायक हैं और 6 वर्तमान विधायक हैं। बातचीत करने के लिए मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, वर्तमान विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उसका भी विरोध हुआ है। जयवर्धन सिंह को लेकर उनके समर्थकों ने जीतू पटवारी का विरोध किया। देखिए, ये तो वैसे तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, मुझे इस पर कोई बहुत बोलना नहीं है। पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग लोकतंत्र का पालन तो करते नहीं है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस केवल और केवल अपने अपने पट्टों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब यदि कोई संगठन से अपने आप को बड़ा मानता है तो फिर उस पर हम क्या कह सकते हैं। पर ये बात सही है कि कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल जी को ऐसे सब विषय पर सोचना पड़ेगा। आप पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे, बातें कर रहे हो इधर उधर की, यात्राएं निकाल रहे हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। जनता आपको नकार चुकी है, आपकी दुकान भी बंद हो गई, शोरूम भी बंद हो गया। आपकी ना रीति है, ना नीति है, ना नियत है और ना आपका नेतृत्व है। राहुल जी सही मायने में अपना आकलन करें। वो फेल्यूर राजनेता है। 90 चुनाव कांग्रेस ने हारे उनके नेतृत्व में, उसके बाद भी उनको ढोने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। वो जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भाषण में घोड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा शादी का घोड़ा शादी में जाएगा और रेस का घोड़ा रेस में जाएगा और लंगड़े घोड़े को हम रिटायर करेंगे। अब यहाँ पर जो उदाहरण वो पुराने नेताओं से जो दे रहे थे, अब यहाँ तो देखिए कि कईयों को रिपीट कर दिया है, कई पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बना दिया। जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को जानवर बोले उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि नेहरू परिवार ने कांग्रेस को अपनी जागीर समझी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर समझा है। अब घोड़े का कार्यकर्ताओं के साथ जोड़कर उदाहरण प्रस्तुत करना तो ये समझ में आ गया ना कि आप कार्यकर्ताओं को बद से बदतर समझते हो, जानवरों जैसा उनके साथ आपका भाव है, मनोभाव है और आपका बर्ताव है। तो मुझे लगता है कि जब वो अपने कार्यकर्ताओं को ही घोड़ा बोल रहे हैं तो फिर और क्या कह सकते हैं। कुल मिलाकर यही कारण है कि कांग्रेस तकरीबन 2 दशक से सत्ता से बाहर है। अब जिलाध्यक्षों की ज़रूर सूची आई है, मगर उस पर भी विवाद है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।